हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती में कोर्ट केस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें अप्रेंटिस छात्रों ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको एक लेटर लिखा है। उन्होंने इस लेटर को वहाँ तक पहुँचा दिया है, तो उसमें उन्होंने क्या डिमांड रखी है उस लेटर के बारे में आपको बताएंगे। और जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथियों, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि देखिए, रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी हो या रेलवे की कोई भी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। और ख़ास करके जो आप लोगों की समस्या है अप्रेंटिस से रिलेटेड, वो सारा सॉल्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइए साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीसीए जो कोर्ट केस किए हुए हैं 60% और 90% में जो काफ़ी एनएससी का डिफरेंट आ रहा था उसको लेके, तो आगे कब आपकी सुनवाई होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो समर वेकेशन चल रहा है, मतलब गर्मी की छुट्टी चल रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है साथियों। तो आपकी कोर्ट में कब सुनवाई होने वाली है, जैसे कि अगली सुनवाई स्टार्टिंग 8 जून से हो चुकी है, तो क्या 8 जून की आपकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, उसमें लिस्टिंग है या नहीं है। और जो सीसीए छात्रों ने ये जज साहब को मतलब लेटर दिया है, कौन कौन से डिमांड को रखा है, क्या अपनी समस्याओं को रखा है, तो आइए पहले उस लेटर को दिखाते हैं साथियों, एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे साथियों, इसको हमने आपके सामने रख दिया है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। रीट याचिका संख्या WP देखिए यहाँ पे 7985/2026। यहाँ पे देखिए मतलब ये आपका जो कोर्ट केस नंबर है वो चीज़ें मेंशन करते हुए जो यहाँ के मतलब जो यहाँ पे देखिए इस मतलब कोर्ट के उप महान्यायवादी हैं उनका नाम लेते हुए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए सेवा में श्री N भुजंगा राव उप महान्यायवादी, यहाँ पे देखिए डिप्टी मतलब ये उप महान्यायवादी हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको डिप्टी देखने को मिला होगा। यहाँ पे तेलंगाना उच्च न्यायालय की तरफ से ये लेटर दिया गया है। यहाँ पे देखिए मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट किया क्या है अप्रेंटिस छात्रों ने, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है, महोदय हम रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए जिन्होंने भारतीय रेलवे से के प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आपके समक्ष अपनी चिंताएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम यहाँ पे देखिए केस नंबर WP 7985/2026 के याचिकाकर्ता नहीं हैं, किंतु इस मामले की लंबित स्थिति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं तथा इस विषय में भारतीय रेलवे के पक्ष का समर्थन करते हैं। इस मामले में अंतरिम बहस 22 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायमूर्ति नागेश भीमप्पा के समकक्ष पूर्व हो चुकी है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय सुरक्षित रखे हुए हैं। मामले को पेंडिंग CAB के रूप में दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल पूरी डिटेल से मेंशन किया गया है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अभी भी आपका स्टेटस मतलब पेंडिंग CAB शो कर रहा है, उसके भी बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए और भी उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिस होने के नाते हम अंतिम निर्णय में हो रही देरी के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव और गंभीर आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है भविष्य की देखिए मतलब जो उनकी चिंताएं हैं उसको उन्होंने बताया है कि देखिए, हम रेलवे भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मामले की लंबित तिथि मतलब इस मामले की लंबी स्थिति को पूरी प्रक्रिया को रोक रखा है, जिससे हमारे कैरियर की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है कि मानसिक एवं पारिवारिक दबाव, लंबे समय से बेरोजगारी तथा मामले से लंबित रहने के कारण अभ्यर्थियों में गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारे परिवार भी अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया। तीसरे कॉलम में उन्होंने बताया आयु सीमा की चिंता, हमें
से अनेक अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के निकटतम पहुंच चुके हैं। आगे की देरी कई पात्र अभ्यर्थियों को भविष्य के अवसरों से अस्थायी रूप से वंचित कर सकती है। फिर चौथे कॉलम में इन्होंने लिखा है कि आर्थिक कठिनाई, बेरोजगार होने के कारण हम अपने दैनिक जीवन निर्वाह के लिए परिवार पर निर्भर हैं, जो दिन प्रतिदिन अधिक कठिन होता जा रहा है। इन्होंने अपनी सारी समस्याओं को यहाँ पे रखते हुए देखिए यहाँ पे 15 सीसीए कैंडिडेटों के भी बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि देखिए यहाँ पे बताया है कि 15 सीसीए याचिकाकर्ता निजी स्वार्थ के हित के लिए मतलब ये केस किए हैं, वो चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी विफलता और उत्तर कुंजी आने के उपरांत खुद के सीवीटी अंक कम पाए और इसी दर से मतलब मुकदमा दायर किया हुआ है कि उनका कम नंबर सीबीटी में जब आ गया, फिर उन्होंने कोर्ट केस किया जब उनको लगा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने कोर्ट केस किया। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि जनरल यहाँ पे देखिए सॉलिसिटर भारत सरकार और रेलवे के पुरजोर अनुरोध है कि इस केस को जल्द से जल्द खारिज करवाएं ताकि मेधावी मेहनती सीसीए को जल्द से जल्द नौकरी में मतलब मिल सके। चूँकि आप इस महत्वपूर्ण मामले की प्रतिवादी संख्या 1 भारत संघ भारतीय रेलवे की ओर से माननीय न्यायालय के समकक्ष उपस्थित हैं, अतः हम विनम्रतापूर्वक से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को अंतिम आदेश या अंतिम निर्णय तक मतलब पहुंचाने की यहाँ पे मांग की जा रही है। साथियों, तो देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया था, ये लेटर हमें प्रोवाइड कराया गया था कि सर इस पे सभी अप्रेंटिस को बता दीजिए कि हम लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेके पूरी तरीके से जो भी हम लोगों से उचित है वो कर रहे हैं। बाकी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस को खारिज कर दिया जाए और ये केस पर्सनली स्वार्थ के लिए किया गया है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो बिल्कुल देखिए, बाकी हम लोग पूरी तरीके से जब तक माननीय न्यायालय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल आदेश नहीं आता है तब तक आगे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और देखिए साथियों, आप लोगों को बता दें कि आपका जो मतलब कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें डिले होने का कारण है कि 1 महीने तक ये कोर्ट केस बंद था समर वेकेशन के कारण, गर्मी की छुट्टी के कारण। लेकिन आप लोगों का फ़ैसला रिजर्व रखा गया है, केवल मतलब फ़ैसला सुनाना है, ना कि सुनवाई करनी है, क्योंकि पेंडिंग सीएबी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका फ़ैसला सुरक्षित रखा गया है, केवल आदेश जारी करना है। तो कोर्ट खुलने के बाद इसको जारी कर देना चाहिए था। जैसे 8 तारीख को कोर्ट केस खुल रहा है, 5 जून को ये कोर्ट मतलब गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो 6-7 को मान के चलिए कि सैटरडे था और 7 को संडे है, तो इस वजह से 8 को मान के चलिए कि सोमवार है, उस दिन आपका कोर्ट केस खुलेगा। कोर्ट केस की सुनवाई काफ़ी लिस्टिंग हो चुकी है जिन जिन केसों को सुना जाना है। तो ये उम्मीद हम लोग करके बैठे थे कि सर जो भी हम लोगों से दिक्कत है, जो भी समस्या है, तो हमारे लोगों की बेरोजगारियों को समझें, हम लोगों की जो भी समस्या है उनको समझें और इस पे जल्द से जल्द जो भी आदेश हो उसको जारी किया जाए। तो ये अप्रेंटिस कैंडिडेट की डिमांड थी साथियों, जो भी आपके समकक्ष हमने आपको प्रोवाइड कराया। बिल्कुल जो भी यहाँ पे उचित आपको लगा होगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या इन्होंने ज्ञापन दिया सही किया या गलत किया। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करिएगा साथियों। बाकी जो भी न्यायालय की तरफ से जो भी उचित होगा, दोनों तरफ के पक्ष का वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो भी निर्णय होगा सभी लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय है, न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है साथियों। बाकी आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है संवैधानिक तरीके से कि अगर आप लोगों को संतुष्ट नहीं है तो आप आगे के न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो चीज़ें अलग की हैं। लेकिन जो भी फैसला आएगा न्यायालय की तरफ से काफ़ी इस पर सोच विचार के तभी इस पर फैसला आएगा। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हों। यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस कैंडिडेटों ने अपने अपने समस्याओं को लेके वहाँ तक पहुँचा दिया है। यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, नीचे आप लोगों को दिखा दें। देखिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए, फिर यहाँ पे देखिए केस नंबर को बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय रेलवे के समर्थन में ये मतलब अपना समर्थन दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिनांक आप देखेंगे 5 जून 2026 को ये लेटर दिया गया।
और इन साथियों का कहना था कि हम अपना पूरा समर्थन रेलवे को दे रहे हैं कि रेलवे जो भी अपने नियम में 12.5 पैराग्राफ में मेंशन किया है या 12.54 जो भी उसमें उन्होंने मेंशन किया है, बिल्कुल नोटिफिकेशन के हिसाब से ही भर्ती कराए। बिल्कुल अप्रेंटिस छात्र संतुष्ट हैं। इनके यही कहने का मतलब था, इस लेटर में यही मतलब था। बाकी साथियों, हमने आपको ये प्रॉपरली जानकारी पहुंचा दिया है। साथियों, काफ़ी मेहनत से एक जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को पहुंचाना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाता है, तो आप लोग इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके एक छोटे से सपोर्ट से आपकी बातों को और भी आगे तक हम पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।